का किया है, जीना नहीं। मुझे सजा देने का हक हो सकता है, लेकिन मेरे जिस्म को कोई हाथ न लगाए। मुझे गोली से मारना, लेकिन मुझे छूना भी नहीं। मैंने निकाह किया है, कोई जिना नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर, हवा की एक और बेटी गैरत के नाम पे बलि चढ़ गई, बलि चढ़ा दिया गया। व्यूवर, ये गैरत है क्या चीज़? ये गैरत है क्या चीज़? बलोचिस्तान की एक छोटे से मामूली से जो पसमानदा इलाके होते हैं, झुग्गियों और झोंपड़ियों में रहने वाली बानो नामी लड़की, शादी की उम्र उसकी होती है। हमारे दीन में ये हक है लड़की को कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। लड़के को भी हक है अपनी मर्ज़ी से शादी करने का। जैसे लड़की शादी के लिए माँ बाप को बताती है, वैसे लड़का भी बताता है। माँ को सब पता था। व्यूवर, आखिरकार लड़की ने शादी कर ली। माँ बाप नहीं माने होंगे, जाहिर सी बात है, तो लड़की ने शादी कर ली। कोई जुर्म नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, निकाह किया, जो कि हमारे नबी की सुन्नत है और करना चाहिए। जिना से बेहतर है कि निकाह कर लो। बानो ने निकाह किया सलमान नाम के लड़के के साथ, और दोनों में शादी हो गई। अच्छी खुशी रह रहे थे दोनों। क्या होता है कि लड़की की जो माँ है वो साजिश करती है, लड़की की बहनें साजिश करती हैं, लड़की का भाई साजिश करता है। वो क्या करते हैं कि वो अपनी माँ के ज़रिए लड़की के साथ राब्ता करवाते हैं, यानी कि बानों के साथ। माँ बानों के साथ राब्ता शुरू कर देती है, बातें करती है। बातों जो है बानो है उसको एतमाद में लेती है। उसे कहती है कि तू वापस आ जा, हमने तुझे माफ़ कर दिया है और तो हम तेरी शादी भी कबूल कर चुके हैं, तो तू आया जाया कर इधर हमारे पास। कई दिन तक तो बानो जो है वो एतबार नहीं करती अपनी माँ की बातों पे। आखिरकार बेटी है, माँ है, उसकी बातों पे एतबार किया जा सकता है। वो एतबार कर लेती है। वो आ जाती है अपने मैके। जब मैके आ जाती है तो बानो को क्या किया है करते हैं कि वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं जबरन, और जबरन बानो को मजबूर करते हैं कि अब तू अपने शौहर जो है ना उसको भी बुला यहाँ पे। बानो बेचारी मरती, वो कहते हैं मरता क्या करता, बानो ये सोचती है कि शायद थोड़ा बहुत हमें मारे कूटेंगे और उसके बाद जो है हमें छोड़ देंगे और सुलह भी हमारी हो जाएगी। बानो बुला लेती है अपने शौहर को, सलमान को। जब सलमान और बानो आ जाते हैं एक ही घर में, ससुराल में, तो उन दोनों को जीप में डाल लिया जाता है। बानो को पता चल जाता है कि हमारी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है और हम मरने वाले हैं। बानो क्या करती है कि कुरान पाक उठा लेती है। व्यूवर, कुरान पाक उठा ले के उसने तरले भी किए होंगे, उसने यकीनन कुरान पाक का वास्ता भी दिया होगा, मिन्नत मोहताजी भी की होगी। व्यूवर, मौत से पहले जो मौत की तलखी है ये बहुत बुरी है। इंसान को पता चल जाए कि मैं बिल्कुल ठीक हो ठाक हूँ, मेरा कोई अजाब ही डर नहीं है और मैं अभी मर जाऊँगा, और बड़ी वो भी भयानक मौत, तो वो बहुत तकलीफ़ दे चीज़ होती है। बानो को और उसके शौहर सलमान को जीप में डाल के ले जाते हैं पहाड़ों में। बानो कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे मारना है, मुझे ना थप्पड़ से मारो ना लाठियों से मारो, तुम लोगों ने मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मुझे गोली से मारना। ये कहना है बानो का। बानो को वो कहते हैं कि तू दूसरी साइड पे मुंह कर ले। बानो दूसरी साइड पे मुंह कर लेती है, और बानो के जो रिश्तेदार हैं, बानो का जो कज़न है और उसका भाई है, जो गैरतमंद कहते हैं अपने आप को कि हम बड़े गैरतमंद हैं, वो बानो को 6 से 7 गोलियां मारते हैं, जिससे बानो वहीं पे मर जाती है, ढेर हो जाती है। उसके बाद जो बानो का शौहर होता है सलमान, व्यूवर, उसको भी 28 से 29 गोलियां उसको मारी जाती हैं। एक गोली से इंसान मर जाता है, लेकिन गुस्सा, तपश इतनी थी, गैरत की तपश थी। ये वो लोग हैं सारी ज़िंदगी बेटियों को घर बिठाते हैं, उनसे काम काज करवाते हैं, उनकी कमाई खाते हैं। कमाई खाने से मुराद है कि बेटियां जो हैं वे पहाड़ों में, जंगलों में और जो सहराओं में बकरियां चराती हैं, भेड़ें चराती हैं, ऊँट चराती हैं, भूखी प्यासी
ये इन मर्दों की गैरत है। भूखी प्यासी रह के वो काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं, तो जो है ना इनकी गैरत नहीं जागती। औरत को भूखा रखना ये इनकी गैरत में नहीं है। ये बड़ी बड़ी पगड़ियाँ, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े बाल रख के ये अपने आप को कहते हैं कि हम गैरत मान गए। फिर इलाका मकीनों ने भी कोई अच्छी किरदार अदा नहीं किया, जो अब सब लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं। जब जरगा हुआ, जब वो दोनों चले गए, उसके बाद उनकी जरगे ने, जो हमारे में पंचायत बोलते हैं उनमें जरगा बोलते हैं, वो जरगे में बड़ी बड़ी मूँछों वाले और बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले और बड़े बड़े बालों वाले और बड़ी बड़ी लंबी लंबी पगड़ियों वाले गैरतमंद बैठे और एक मासूम लड़की और एक मासूम लड़के की जब मौत का फैसला कर रहे थे, तो इलाका मकीन तब आवाज़ उठा सकते थे। कोई वीडियो किसी ने नहीं डाली, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब दो कीमती इंसानी जानें चली गई तो तब सब वीडियो बना रहे हैं। तब इलाका मकीन भी आगे बढ़ बढ़ के जो है ना इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई कह रहा है मैं इनका हमसाया हूँ, तो कोई कह रहा है मैं चचा हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं माँ हूँ। पहले तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो कहते हैं ना कि मर जाता है इंसान तो बढ़ जाती है कीमत, वरना जीने की सज़ा देते हैं लोग। ये हाल हुआ बनो के साथ और सलमान के साथ। व्यूवर, हमारे इस्लाम में जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और दूसरे जुमले में ये भी है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कहाँ थी इंसानियत, कहाँ थी गैरत? लानत है ऐसी गैरत पर, ऐसे जरगों पर और ऐसे वडेरों पर। हम 1000 बार करोड़ बार हम लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पर, ऐसी गैरत पर। ये गैरत है? मासूम औरत को कत्ल कर दिया, गोलियों से छन्नी कर दिया। औरत तो कमज़ोर होती है, औरत तो मर्द के मुकाबले में कमज़ोर मखलूक है। औरत को कत्ल करके तुम अपनी गैरत जगा रहे हो। कत्ल करना है किसी अपने जैसे वडेरे को कत्ल करो, पता चले कि ठीक है वो उसने तुम्हारे मुकाबले में कुछ करेगा। एक मासूम सी नन्ही सी जान, क्या उसका जुर्म था? उसने शादी की थी अपनी पसंद की, और अपनी पसंद की शादी करना कोई जुर्म नहीं है। व्यूवर, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हिस्ट्री पे जाएं तो देखें कि हज़रत खतीजतुल कुबरा ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके से 15 साल छोटे थे। और हज़रत खतीजतुल कुबरा की पहले 2 से 3 शादियाँ हो चुकी थी, और हमारे नबी पाक ने उनसे शादी कर ली, निकाह कर लिया। और इसी तरह माले गनीमत में कई बांदियाँ आईं, 4 बांदियाँ आईं। उन्होंने आप सल्लम से कहा कि हम आपसे निकाह करेंगी, तो आप सल्लम ने उनके साथ निकाह कर लिया। निकाह करना जायज़ है, जना से बेहतर है कि निकाह कर लो। ये क्या करते हैं, ये ऐसे बेगैरत लोग हैं, ये बेटियों को घर बिठा के दिन रात उनसे काम करवाते हैं, उनसे जानवरों के काम करवाते हैं, घर के काम करवाते हैं। आखिरकार ये भाई शादियां कर लेते हैं, और फिर बहनें जो होती भाभियों के काम करती हैं, आगे भतीजों और भांजियों के काम करती हैं, और वहीं पे बैठी बैठी बाप की भाइयों की चौखट पे ठुड्डे खा खा के बूढ़ी हो के आखिरकार मर जाती हैं। ये हालात है उस इलाके के। अब उसको मार दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया कि नहीं, इसने शादी की थी पसंद की, हमारी गैरत ने गवारा नहीं किया। तुम्हारी गैरत है क्या चीज़? किस चीज़ की गैरत है तुम्हारे अंदर? शर्म नाम की कोई चीज़ होती है व्यूवर। ऐसी गैरत जो कि औरत को मार रहे हो, एक कमज़ोर मखलूक को तुम मार के तुम कह रहे हो कि हमारी तो गैरत देखो, अब जो है ना हमारी पगड़ी बड़ी ऊंची होगी, अब हमारी मूंछें जो हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, और जो हमारा कद जो है ना वो हमारी शान शौकत बढ़ जाएगी। ऐसे शान शौकत नहीं बढ़ती। वो तो शहीद होगी, वो तो शहीद हुई, और उसका जितना भी बानों का और उसके शौहर सलमान के जो जितने भी जो है ना गुनाह थे वो सारे तुम्हारे ऊपर लादे जाएंगे, और सख्ता क़यामत तुम लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। हमारी तो हुकूमत आला से अपील है कि ऐसे लोगों को बीच चुराए खड़ा करें। पहले तो इनके जो है ना गैरत वाले अज़ा सारे वो काटें, और उसके बाद इनकी इतनी गोलियां इनको लगें कि इनका जो जिस्म का रुआं रुआं अलग हो जाए, इनका कीमा बन जाए। उसके बाद इनको जलाया जाए, ताकि ऐसा किसी एक के साथ होगा ना तो बाकी के इसको समझेंगे। व्यूवर,
बातें तो बहुत सारी करने के लिए हैं, वीडियो हो रही है लंबी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो।